साइंस क्लास 10 के चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन है कि एक सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। दिस सॉल्यूशन इज NaCl, HCl, LiCl, KCl। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अंडों के छिलके को क्रश करके हम एक सॉल्यूशन में डालते हैं, उससे एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन से गैस पैदा होती है। वो गैस जो है लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, मतलब वहां भी एक रिएक्शन होगा गैस का और लाइम वाटर का। तो हमें बताना है कि ये सॉल्यूशन कौन सा है। 4 ऑप्शन दी गए हैं। इस क्वेश्चन को हमने यहां से सॉल्व करना है कि लाइम वाटर मिल्की हो रहा है, इसका क्या मतलब है। लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करें तो एक रिएक्शन होगा जिसमें बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट होता है वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे, रिएक्शन के बाद उसमें वाइट प्रेसिपिटेट आएंगे जिससे सॉल्यूशन वाइटी या मिल्की हो जाएगा। तो अभी अर्थात इस रिएक्शन में जो गैस बनी थी वो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी जब हमने एग शेल्स में वो सॉल्यूशन डाला था। तो अगर आपने ध्यान दिया है, अपनी बुक को अच्छे से पढ़ा है, तो सेक्शन 2.1.3 में आपको बताया गया है कि जब मेटल कार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये जो मेटल कार्बोनेट है एग शेल्स आपको जानकारी होनी चाहिए, ये प्राइमरली कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। तो एक कार्बोनेट एक एसिड से रिएक्ट कर रहा है जिससे सॉल्ट बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। इस कार्बन डाइऑक्साइड ने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। तो अब 4 ऑप्शंस में से कौन सा है जो एसिड है। NaCl सॉल्ट है, LiCl सॉल्ट है, KCl सॉल्ट है, ये तीनों सॉल्ट है। इसमें एसिड है सिर्फ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपका ऑप्शन है सेकंड। लेकिन ये रिएक्शन क्या था वो भी समझ लेते हैं। जब हमने एग शेल जिनको क्रश किया, जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, उसमें हमने एसिड का सॉल्यूशन डाला तो रिएक्शन बना कैल्शियम क्लोराइड, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाली जो गैस है इसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। ऐसे आपने इस क्वेश्चन को समझ के आंसर देना है। आंसर है HCl। लेकिन HCl क्यों है उसको पूरा अच्छे से समझना भी है।